अगला प्रश्न औसत टॉपिक से। 24 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 70 है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है, 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो 12वीं और 14वीं संख्या का औसत हमें बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, औसत टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमें दे रखा है कि 24 संख्याएं हैं, उनका ओवरऑल औसत 65 है। पहली चीज़ तो हमें ये दे रखी है। उसके बाद कहता है जो पहली 11 संख्याएं हैं उनके लिए औसत है 67, अंतिम 10 संख्याएं हैं उनका औसत है 70। अब बीच में कितनी संख्याएं बच गई, तो 11 और 10 21 और कुल हैं 24। 3 संख्याएं बीच में हमारे पास बच गई हैं। अब यहाँ एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं कि हमारा ओवरऑल औसत तो 65 है और यहाँ पहली 11 संख्याओं का ही औसत 67 है, यानी 2 औसत यहाँ पर फालतू है। ये 2 औसत जब इन 11 संख्याओं पर अप्लाई हम करते हैं तो 11 दूने 22 योगफल है वो एक्स्ट्रा बन रहा है इन 11 संख्याओं का। इसी तरह यहाँ जो अंतिम 10 संख्याएं हैं उनका औसत तो 70 है, लेकिन कुल औसत कितना है हमारे पास, जो 24 संख्याएं हैं 65। 5 इसने भी बढ़ोतरी की है, 5 की, और कितने नंबर्स पर, 10 संख्याओं पर, तो 50 टोटल इसने एक्स्ट्रा कर दिया है। तो अब हमारे पास यहाँ से 22 एक्स्ट्रा और यहाँ से 50 एक्स्ट्रा, कितना हो गया एक्स्ट्रा योगफल 72। और जो बीच की 3 संख्याएं हैं उनका औसत हम निकाल लेते हैं। तो औसत हमारे हिसाब से तो होना चाहिए 65, क्योंकि सभी 24 संख्याओं का औसत 65 ही है, तो इन 3 का भी 65 होना चाहिए योगफल के हिसाब से, क्योंकि लेकिन यहाँ योगफल एक्स्ट्रा आ गया है, कितना 72। तो ये 72 योगफल किन संख्याओं पर अप्लाई होगा, इन 3 संख्याओं को ही भरना पड़ेगा, यानी 72/3, 65 माइनस 24, यानी इन 3 संख्याओं का औसत कितना आ गया है हमारे पास, 41 आ चुका है। एक तो ये तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है इन 3 संख्याओं का औसत निकालने का। एक लंबा तरीका है, वो क्या होता है कि आप 24 को 65 से गुणा करिए, कुल जो योगफल है वो हमारे पास आएगा। फिर 11 को आप इन 11 संख्याओं का औसत 67, 11 को 67 से गुणा करिए, 10 को 70 से गुणा करिए, इन दोनों का योगफल जोड़ के टोटल में से माइनस करिए और फिर 3 से भाग दे दीजिए, तब भी कितना आएगा, जो औसत है इन 3 संख्याओं का 41 आएगा। लेकिन ये शॉर्ट तरीका है और ये हमने जो हमारी बेसिक वीडियोस हैं यूट्यूब पर डाली हैं उनके अंदर भी काफ़ी डिटेल के अंदर इस टॉपिक को हमने कवर किया है। तो यहाँ से हमारा आधा क्वेश्चन तो हो चुका है कि जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत 41 आ गया है। अब हम हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं कि वो उसके अंदर क्या कहना चाहता है। तो 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 12वीं, 13वीं और 14वीं। उसके बाद कहता है कि 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है। मैं ये मान लेता हूँ कि 13वीं संख्या x है, इससे 13 कम है 12वीं, तो x में से मैंने 13 माइनस कर दिया। 14वीं संख्या 13वीं से 1 अधिक है, तो x + 1। यहाँ से इन सभी का हम जोड़ कर लेते हैं, तो x - 13, ये हो गया मेरे पास 3x - 12। ये जोड़ आ गया तीनों संख्याओं का। और यहाँ से जोड़ कितना है तीनों संख्याओं का, 3 संख्याएं 41 के औसत से 3 × 41 यानी 123, तो 3x - 12 = 123। यहाँ से 3x की वैल्यू क्या आ गई, 123। ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो। और उसके बाद 3x = 123 और 12 हो गए 135। तो 135 3 पर कटेगा, 3 से जब इसको भाग देंगे, 3 × 4 = 12 और 1 से 15, 3 × 5 = 15। x की वैल्यू आ गई 45। हमें क्या पूछा है कि आप 12वीं संख्या और 14वीं संख्या का औसत बताएं। तो 12वीं संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी, x - 13, 45 - 13, ये तो होगी संख्या 33, यानी 12वीं संख्या है मेरे पास 33। 14वीं संख्या x + 1, तो 45 + 1 46। हमें क्या कहा है कि इनका औसत बताओ, x - 13, 45 - 13, सॉरी ये 32 होगा, तो ये 32।
अब हमें इनका औसत बताना है, तो दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं, 78। तो इनका औसत क्या आ जाएगा, 78/2 यानी 39। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। थैंक यू।